हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 2 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है। धीरे से एक बॉक्स इस पर रखते हैं। यदि दोनों के बीच घर्षण नियतांक म्यू बराबर 0.5 है, विराम में आने से पहले बेल्ट के सापेक्ष बॉक्स का तय दूरी होगी। जी का मान लेना है बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। पहला विकल्प 1.2 मीटर, दूसरा विकल्प 0.6 मीटर, तीसरा विकल्प 0, चौथा विकल्प 0.4 मीटर। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न के लिए जो मुख्य उदाहरण होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए बच्चों, ये एक सतह है और ये यहाँ पर एक पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है। बच्चों, ये सतह खुद रही है और पिंड की भी सतह खुद रही है। तो देखिए, जब दो खुरदरी सतहों के बीच में बच्चों सापेक्षिक गति होती है, मान लीजिए पिंड इधर चल रहा है विवेक से, तो इनके बीच में बच्चों एक विपरीत दिशा में बल आता है सापेक्षिक गति का विरोध करने वाला, जिसका मान होता है बच्चों अधिकतम घर्षण बल Fs का मान होगा बच्चों, ये होगा म्यू एन के बराबर। अब देखिए बच्चों, इसका भार mg नीचे की ओर लग रहा होगा, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल सतह के लंबवत ऊपर की ओर लग रहा होगा, तो n किसके बराबर हो गया, mg के। तो इसमें लगने वाला अधिकतम घर्षण बल Fs का मान होता है म्यू एन, इसका मान हो जाएगा बच्चों म्यू mg। अब देखिए बच्चों, अगर त्वरण एक समान होता है, किसी भी गति के दौरान अगर त्वरण एक समान होता है, तो इस स्थिति में बच्चों गति की समीकरण प्रयोग की जा सकती है और गति की समीकरण प्रयोग करके बच्चों जो राशियां यहाँ पर अज्ञात होती है उन्हें ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, और इस पर एक धीरे से बच्चों एक बक्से को रख देते हैं, बॉक्स को रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कन्वेयर बेल्ट की जो चाल होगी वही इस बॉक्स की चाल होगी, वो कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर इन दोनों के बीच में घर्षण नियतांक म्यू का मान दिया गया है, वो है 0.5। इसका मतलब है कि बच्चों इसमें सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए बच्चों एक पीछे की दिशा में एक बल लगेगा, जिसे बोलेंगे बच्चों घर्षण बल। तो Fs का मान होगा बच्चों म्यू mg के बराबर। देखते हैं बच्चों मान कितना आता है, 0.5 गुणा द्रव्यमान को m रखते हैं बच्चों, इसका मान दिया गया है नहीं, इसको m द्रव्यमान का बक्सा मान लेते हैं, गुणा g का मान 10 हो गया, तो बच्चों कितना आया, 5m के बराबर। तो बच्चों इसमें लगने वाला जो घर्षण बल है वो लग रहा है बच्चों 5m। m का मतलब बच्चों द्रव्यमान है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या स्थिति बनती है। देखिए बच्चों, ये जब इस कन्वेयर बेल्ट पर ये आगे की ओर गति करेगा, ठीक है, तो आगे इसका वेग किधर की तरफ है, आगे की तरफ है, तो ये बक्सा भी कुछ, ये बॉक्स भी कुछ आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये दूरी तय करेगा बच्चों s, इस s का मान बताना है बच्चों कितना होगा। लेकिन बच्चों इसमें जो त्वरण लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि अंतिम इसका वेग 0 होना है, तो बच्चों इसका त्वरण किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा, जो इसके वेग को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। अब बच्चों इसमें बताया गया है कि बच्चों इसमें जो त्वरण लग रहा है वो पीछे की ओर लग रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, जिससे कि इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये त्वरण का मान कितना है ये तो देखते हैं। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बच्चों कुल बल किसके बराबर होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण के। लेकिन बच्चों यहाँ से इत्तेफाक से यहाँ पर बच्चों एक ही बल लग रहा है, वो है घर्षण बल, ठीक है। तो ये F बराबर किसको जाएगा, ma के। तो F का मान कितना है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं बटा m के। F का मान कितना है, 5m बटे बॉक्स का द्रव्यमान 5, तो ये कितना आ गया, इसको ऋणात्मक चिन्ह लिख देते हैं बच्चों। देखिए ये समझ में आ जाए इसके लिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये ऋणात्मक चिन्ह क्यों लगा रहे हैं बच्चों, ऋणात्मक 5, माफ कीजिएगा बच्चों, ऋणात्मक 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। बच्चों ऋणात्मक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, क्योंकि इसका वेग, अंतिम वेग क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब देखिए बच्चों, आगे की तरफ बात करते हैं। तो दूरी निकालनी है, तो बच्चों यहाँ पर तृतीय समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2s, गति की समीकरण
कौन सी है तृतीय समीकरण। तो v का मान तो बच्चों 0 है, u का मान कितना दिया गया है 2। जिस वेग से कन्वेयर बेल्ट चल रहा है उसी से बक्सा चलेगा। धन 2 गुणा 5 गुणा s का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों s का मान यहाँ से होगा, देखिए क्या होगा, 0 0 बराबर 4 ऋण 10 गुणा s। तो s का मान हो जाएगा बच्चों 4/10। इसका मतलब ये हो गया 0.4 मीटर के। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं बच्चों सही विकल्प कौन सा है। 0.4 मीटर, चौथा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।